कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। गरीब के घर जाओ तो गरीब आपको पानी खाने के लिए पूछ लेगा, लेकिन अमीर के यहाँ जाओ तो उसका दौलत बढ़ जाती है, दिल छोटा हो जाता है। वो एक बार भी नहीं कहता खाना खा के जाना। गरीब बल्कि अमीर को खाना खिला देगा। गरीब है वो ये कह देता है रुक के जाना, अमीर तो कहता है कब जा रहे हो। अमीर कहता है कब जा रहे हो। तो आप भी ध्यान रखना, आपको यदि दिल से अमीर बनना है तो दौलत से नहीं, अपने व्यवहार से अमीर बनो। जितने अंगुलीमाला दिए हैं बड़े बड़े डाकू थे, और जब हृदय परिवर्तन हुआ तो महासंत हो गए। और कहते हैं तुलसीदास जी आदि का क्या है, कितने कामुक थे, लेकिन जब हृदय परिवर्तन हुआ तो महासंत हो गए। हमारे जीवन में भी संत होना है तो आत्मा के जो दुख के कारण है, आप जानते भी हो, कहते भी हो, क्या करें माता जी बहुत दुख है, बहुत चिंता है। चिंता किसने दिलाई आपको? कई बार लोग कहते हैं माता जी हम शिखर जी गए, राजगीर गए, चंपापुर गए, सोना गिर गए, लेकिन शांति नहीं मिली। अब आप आशीर्वाद दो शांति हो जाए। मैंने कही अशांति कहाँ पैदा की थी? बोले घर में। अशांति कहाँ से हो रही है? बोले घर से। तो मैंने कही बिना पूछे, बड़ा चालाक आदमी, मेरे से बिना पूछे अशांति पैदा कर ली। अब शांति के लिए हमारे पास आए, हम कहाँ से लाएंगे? अरे जिस जगह से, जिन पदार्थों के लगाव से तुम्हें अशांति हुई थी, उन्हीं पदार्थों के निष्पक्ष भाव से रहो। ऐसे रहो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। आचार्य कहते हैं घर में रहो तो ऐसे रहो, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। कैसे कैसे मानव है, कैसी दुनिया है, सोच कर देखना। सब रंग भरे हैं अलग अलग, अपने अपने दिखाने के लिए होते। कौन अपना होता है? शमशान तक संबंधी जाते हैं, उसके आगे संबंधी भी नहीं जाते हैं। बहुत सुंदर बात आचार्य श्री ने कही है
घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गने लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे, नर चाहे तो नर काया से, नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा करे, दुर्गतियों में जावे। क्या कहा है? नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे। क्योंकि मनुष्य ऐसा है, ऊंचा उठे, सकारात्मक सोच रखे, अपनी प्रवृत्तियों को सही रखे, अपने आचरण पर नजर रखे, तो वो सिद्धालय तक जा सकता है। और नरभव से यदि पतन की ओर कदम बढ़ा दे, यदि गिरना प्रारंभ कर दे, अपने विचारों में गिरावट ले आए और नकारात्मक उपयोग करे बुद्धि का, तो साथ में नरक में भी जा सकता है वो। हम कुनकुने पानी हो गए, ना तो उबलते ही है ना तो जमते ही है। माने बिल्कुल कुनकुने से कुछ धर्म कर लेते हैं और आत्मसंतुष्टि हो जाते हैं। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है, धर्म आत्म परिवर्तन का नाम है। धर्म चिंतन की शैली को बदल देने का नाम है। धन पैसा छोड़ दोगे क्या बड़ी बात है? धन तो तुमसे डकैत भी छुड़ा लेता है। यदि तुम खाना छोड़ दोगे, खाना तो तुम्हारा डॉक्टर भी छुड़ा देता है। तुम्हारे कपड़े छोड़ दोगे, कई बार तुम्हें गर्मी लगती तो तुम कपड़े उतार देते हो। लेकिन ये सब छोड़ना नहीं है, अंदर की कसाएं, आसक्ति छोड़ना है। एक व्यक्ति एक फकीर के पास आया, धनपति था, और कहते हैं कोई 200-500 मोहरे लेकर आया सोने की, और कहने लगा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लीजिए आप लीजिए। अभिमान से बोला लीजिए आप लीजिए, आप अच्छे कामों में लगा दीजिएगा। उनने कहा धन पैसा अच्छे काम में मन लगा, पैसे से क्या होता है? पैसे से कोई अमीर होता है क्या? धन लगा, धन से अकेले चीजें नहीं बनती हैं। अरे मन लगा, धन लाया क्यों दिखाने के लिए लाया? लगा देता अपने आप। जब कमाया था तो मेरे से नहीं पूछा, अब लगाने के लिए मेरे पास आया है। उनने कहा अरे बहुत धन है, देख लीजिए। उनने कहा जब तू कह ही रहे कि लाया हूँ देख लीजिए, तो फिर देख लिया, मेरा हो गया। सेठ कहने लगा ये कैसा आदमी है, मैं धन लाया तो पहले कहता था क्यों लाया, क्या करेगा, क्या होता है धन से। अब मैं कह रहा हूँ ले जाऊं क्या, तो कह रहा कि ले आए तो बोझा क्यों ढोक के ले जाओगे, छोड़ जाओ यहीं। कितना बदमाश है ये। और उसे शंका हुई, तो फिर फकीर ने कहा कि अब ले आए हो तो मेरा हो गया, और जब मैं जिसका चाहूँ जो उपयोग करूँ, जाओ नदी में फेंक के आ जाओ, जाओ नदी में डाल के आ जाओ स्वर्ण मुद्राएं। उसे तो बड़ा लगा कि पागल है क्या फकीर, अरे धन को नदी में डालना होता है क्या? इतनी भी अकल नहीं इसके मन में आ ही रहता। उन्होंने कहा तुम जाते हो या मैं डलवा दूं? अब आपको पता है अपने आप के धन जाता हो तो आप सोचते मेरे हाथ से दे दो पुण्य हो जाएगा। और कहते हैं वो ले कर गया, मन महसूस के गया, अरे ऐसा पता होता तो लाता ही नहीं। कितना बेकार, सम्मान नहीं किया, मेरा 2 शब्द नहीं बोले, धन्यवाद नहीं दिया, पुण्य के बारे में नहीं कहा, स्वर्ग नहीं भेजने की बात की। मैं तो क्या क्या अरमान लेकर आया था। और उसने कहा कि फेंका, और एक कैसा बेकार साधु है। अब वो फेंकता, देखता गौर से, एक एक मोहरे देखता, बजाता, फिर फेंकता। फकीर ने कहा अभी तक क्यों नहीं आया? और फकीर स्वयं वहां पहुंचा। कहने लगे अरे तुम पागल हो क्या, धन कमाने में तो गिन गिन के कमाना पड़ता है, खर्च भी क्या गिन गिन के करना पड़ता है। अरे डालो, जब फेंकना है तो एक बार में बोरी पलटो, क्या खड़े हो यहाँ? और वो कहने लगी धन तुमने छोड़ा नहीं था, धन तुमसे छूटा नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था फेंक कर आओ, देखो तुम्हारे फेंकने में क्या कला है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम त्याग कर लें, व्रत कर लें, उपवास कर लें, 10 लक्षण की पूजा कर लें, एक भी लक्षण हमारे अंदर नहीं आता है।
हम कोरे के कोरे रह जाते हैं। हम पूरे जीवन में 60-70 साल में किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। यानी आप सोचो, आप 70, 80, 90, 100 के होके मर जाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। महावीर भगवान 72 वर्ष में भोग कर गए। हमारे कई योगी ऐसे हुए जिन्होंने आसन वस्त्र नहीं पहने। वो अकेले वस्त्र के त्यागी नहीं थे, वो सिर्फ बाहर परिग्रह के त्यागी नहीं थे, वो अंतरंग के भी त्यागी थे। जीवन में बीणा बजाने की कला आना चाहिए। बीणा के बिना भी संगीत नहीं आएगा, और बीणा के स्वर नहीं आते हो तो बीणा को गलत मत समझ लेना, तुम्हें बजाने की कला नहीं आती होगी। हमारी हालत भी ऐसी है, हमें संसार में जीना नहीं आता है। कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हम गिरे को और गिराते जाते हैं और गिराते जाते हैं। कोई भूल से यदि व्रत ले ले, काहे को लिया था, टूट जाएगा, अरे तुम क्यों तोड़ने की बात करते हो, तुम उत्थान की बात करो, क्योंकि इन व्रतों से ही एक दिन परम पूज्यता आती है। व्रतों, समितियों, गुप्तियाओं, परिचयों, धर्मों, ये हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, इसी भव में भी सुखी बनाते हैं। आप नंदी सेन आदि का देखिए, उसी भव में भी कैसे दरिद्री, कैसे बस सूरत है, लेकिन उसी भव में भी जैसे ही आराधना उपासना की वैसे ही पुण्य बढ़ने लगा और जगत पूज्य हो गए। तो आप भी यदि चाहते हैं कि लोग आपकी पूछ करें, क्योंकि अभी तो तुम्हारी पूछ बड़ी खतरनाक है, जानवर की पूछ से भी तुम्हारी खतरनाक है, उससे कम, उससे इतनी पूछ की चिंता नहीं है। यानी मूछ वाले को पूछ की ज्यादा चिंता है। सोच कर देखना, अपने अंदर पूछ छोड़ो ना, क्या पूछना। यदि पूछना है तो सिर्फ पूछेंगे सर्वज्ञ देव से अपने बारे में, उत्थान की बातें पूछेंगे। संसार में राग द्वेष की कथाएं नहीं पूछना है। तो हमें दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो अपने आत्मा के हित के जो हेतु हैं, कारण हैं, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन में परम पवित्र बने। आपका जीवन उत्थान की तरफ जाए, मेरा यही शुभाशीष। आप सबका जीवन सुंदर बने, अपने विचारों को अच्छा रखिए। कीचड़ में कमल खिल तरह खिल जाएंगे आप। कीचड़ में रहने की कला आना चाहिए। कीचड़ में मच्छर और मक्खी की तरफ मत रहो जो कूदते हैं, ऊपर रहते हैं, लेकिन जाकर बैठते हैं शौक से। रहना है तो कमल की भांति जियो, जो कीचड़ में रहकर भी जो ऊर्जा पाता है उसे ऊर्ध्वगामी बना देता है, तो सुंदर आकार पाता है, सुगंध पाता है। तो आप सबका जीवन कमल की भांति हो, कीचड़ की भांति, मच्छर की भांति और मक्खी की भांति नहीं हो, जो खून पीकर जाते हैं, तकलीफ देकर जाते हैं। हम आए घर में रहें तो ऐसे रहें ऐसे कमल का फूल रहता है जल में। तो आप सबका जीवन सुंदर होगा। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है, आदि
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।